उनको ठीक कर दो। नहीं तो ये जनता सारी बैठी है 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में, ये सारे अफसरों को, सरसावासियों सारे आना, अगर अपने हालात सुधारने गोकुल सेतिया के लिए नहीं, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के भविष्य के लिए आप सब आना। ये कागजी कामों में वहां पे सर विधायक जी करके एमपी मैडम करके ना वहाँ ठंडा करने का प्रयास करते हैं। साल हमने सह लिया, अब हम सहने वाले नहीं। अब गोकुल सेतिया नहीं, ये सरसा की जनता 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में बताएगी। बताओ जी, बताओगे नहीं बताओगे? और हमने SHO साहब से बात करी, वो यहाँ पर आए, हमने यही मांग करी कि एक तो उन पे पर्चा दर्ज हो, जो भी यहाँ पे ठेकेदार है, और उसके बाद हम DC सिरसा को भी इस बारे में लिखेंगे जो इनका नुकसान हुआ है कि इनके नुकसान की भरपाई हो, जो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई। भ्रष्टाचार की, हाँ वही भ्रष्टाचार फीस भरते हैं, आप देखो टैक्स भरते हैं। मेरे को लगता है ये सरसा को मानते ही नहीं कि ये हरियाणा के अंदर है, कि हरियाणा का हिस्सा है। एक आड़ती तो इतने आपने आवाज उठाई थी कि पिछले दिनों भी आपने आवाज उठाई थी कि पिछले ही गेट पर काफी बड़ा गहरा गड्ढा था स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट के कारण, और उसको भी लिपापोती करके फिर से पिछले गेट मैं आया था उस समय, आप लोग आए थे, आप हाल देख लो, इनके कोई जून ही नहीं थी किसी प्रकार की। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कल कई साथियों ने मुझे फोन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कहते यार बड़ा एग्रेसिव बोला, इतना नहीं बोलना चाहिए। ये एग्रेसिवनेस ये मेरी नहीं है, ये इन लोगों की पीड़ा है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मुझे इनकी दुख तकलीफों का दर्द है और वो उठ के सामने आया। तो अब मैं एक चीज जानता हूँ, सरसा वाले अपने हक छीनना जानते हैं और 4 तारीख से इस चीज की शुरुआत हो जाए। गोकुल जी, भ्रष्टाचार की सभी हदें पार हो चुकी हैं। अब आपने देखा की विकास है तो सी, आप ये देख लो, अभी कुछ महीने भी नहीं हुए और ये हालात है। 20 दिन पश्चिम अभी भी खड़ी है यहाँ। तो विपक्ष बात कह रहा है कि करोड़ों रुपए सरसा को मिला है, तो यहाँ बैठे विपक्ष वालों को बुलाओ, मैं विपक्ष वालों के साथ डिबेट करता हूँ। मैंने तो इतना तक निमंत्रण दिया कि इनके मंत्री आए, मुझे बुलाए, जहाँ जाना मैं अकेला इनके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं इनको चैलेंज देता हूँ सरकार के मंत्रियों को कि बताओ कहाँ है। मीडिया के सामने मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि एक मैं अपना लेटर दिखाऊंगा जो कामों के लिए मैंने दे रखा है, जिनके लिए सुबह शाम मैं धक्के खा रहा हूँ, और ये बता दें कि ये किस प्रकार से इन्होंने ये आज हालात बना रखे मेरे सरसा के, और ये उनकी शय के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। उनको सब दिखता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस चीज का जवाब उनको देना के लिए प्रावधान ये रहेगा, जनता अब इकट्ठी रहे और मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए इकट्ठी रहे। ये अफसर तभी सूत आएंगे, नहीं तो इन्होंने यही हालात बना के रखने हैं। जागरूक हो जाओ। हाँ जी, नगर परिषद को इन्होंने अपनी दुकान समझ रखी। नगर परिषद अकेली को नहीं, ये ठेकेदारों ने सारे डिपार्टमेंटों को ये समझ रखा है कि उनकी जेब में की हुई है। मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब एक सिस्टम बना लो कि जैसे अब ये हमारे भाई का नुकसान हुआ, ये यहाँ पे इन्होंने आके धरना दिया, ठीक है, अगर मैं अकेला था उसका फर्क कम पड़ता। जनता की जो ताकत है, जनता इकट्ठी हुई, खड़का हुआ, भागे फिर रहे हैं सारे अफसर। अब तो ये इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अब तो सिरसा के अंदर ऐसे हालात बना दो, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सिरसा वालों से, कि कोई भी अफसर यहाँ पे आने से पहले 100 बार सोचे कि सरसा वालों का काम कराने का तरीका कसूता है, या तो यहाँ पे आएंगे नहीं, आएंगे तो ढंग से काम करेंगे। अब आगे क्या कदम रहेंगे? गोकुल जी धरने से तो उठ चुके हैं। अब तो एक तो FIR लॉन्च कराने के लिए अभी लेटर हम भेज रहे हैं हमारी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से, और उसके साथ साथ मैंने भाई साहब को भी कहा है, हमारे रिक्शा वाले भाई हैं, उनके लिए भी जो उनका नुकसान हुआ है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को हम लिख के भेजेंगे कि इनके नुकसान की भरपाई हो और अगला एक्शन। ये केवल एक रोड के हालात नहीं, सारे सरसा के ये हालात है, पूरे शहर के, पूरे गांवों के। तो पहली शुरुआत है 4 तारीख दिशा की मीटिंग। सरसा वालों तुम उठा देना, इन अफसरों को बताएंगे क्या होता है। उसके बाद फिर एक टीम आई है चंडीगढ़ से हमारे पास, वो इसकी पाइपों की सैंपलिंग भी लेके गई, और हम रोज इनसे यही कह रहे थे भी प्लीज
कैसे ना कैसे इसको ठीक करवाया जाए। हमारा सीजन है, बहुत भारी सीजन है ये, और हमें पता है हमारे 40-40 टन का 80-60 टन के हमारे यहाँ 30-30 टन के हमारे घोड़े होते हैं। अभी ये रास्ते से हमें बड़ी दिक्कत आएगी, और इनको पहले आगाह करने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। फोन करेंगे तो हमारी अब ये जो हादसा था ये होना था, मेरे को ऐसे लग रहा है, क्योंकि हम बड़े दिनों से बच रहे थे और 3 महीने से हम लगे हुए थे, लेकिन भगवान का शुक्र है अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सारा बचाव हो गया हमारा। अब हम तो यही चाहते हैं अभी इस ठेकेदार के अगेंस्ट हम कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले, इसकी अच्छी तरह से चेक हो, इसको टेस्टिंग हो भी इसने कैसा मटेरियल लगाया है, कैसा कुछ किया है। और ये हमारा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है। अब हम इसको एक बार हम यहाँ से उठ गए हैं, अब हम जाके अपनी कोई कार्रवाई करते हैं। हमारे पास अभी जितने भी हमारी मंडी आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, हम जाके बैठ के डिस्कस करते हैं। पहले तो ये रास्ता खुलवाते हैं, और मैंने जिन भाई साहब, गौरव भाई साहब का ये है हमारे, उनको बोला वो ट्रक शिफ्ट हो रहा है माल, इसको उठवा के पहले रास्ता खुलवाते हैं, क्योंकि काम मेन रोड का है। पहले तो ये काम करते हैं। अब हम उठ गए हैं यहाँ से, और अभी हम जस्ट जाके आगे की कार्रवाई करेंगे। और मैं चाहता हूँ प्रशासन से, चाहे मेरी बात डीसी साहब सुने, चाहे हमारे पुलिस साहब सुने, चाहे हमारा मार्केट कमेटी सेक्रेटरी सुने, चाहे हमारे एक्सीएन साहब से अभी मैंने फोन पे बात करी है गोयल साहब से, वो कहते हैं जी मैं सख्त से सख्त एक्शन लूंगा, और हम भी चाहते हैं सख्त से सख्त एक्शन हो। पब्लिक का पैसा और पब्लिक ही परेशान, मेरे को ये समझ नहीं आई इसमें क्या हो रहा है। पब्लिक के पैसे से काम कर रहे हैं और पब्लिक ही परेशान हो रही है, ये बड़ा हमारे लिए आस है। और भगवान का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि हमारा किसी मजदूर भाई को, किसी और कोई किसी गाड़ी वाले को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हम बच गए हैं थोड़ा सा। तो एफआईआर तो आपने बोला भी हो जाएगी, चलो प्रशासनिक नहीं, अभी हमने एसएचओ साहब से बात करी है, मैं अभी लेट पहुंचा हूँ, तो अभी एसएचओ ने कहा है हम ऑफिस में जाके बैठ के डिस्कस करके एक लेटर तो देना ही चाहिए हमें, और बाकी प्रशासकीय कार्रवाई क्या करते हैं वो हम देंगे। जो सारे शहर में लाइन डाल दी, उसका क्या प्रावधान रहेगा? ये तो प्रशासन से पूछो, ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। आपका क्या ओपिनियन? मेरी ओपिनियन तो ये है, अभी इसका जो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, और ये कभी भी हादसा हो सकता है। अभी तो बारिश नहीं, अगर बारिश होती तो ये क्या हाल होता हमारा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।